हरे कृष्णा। भगवान की वाणी श्रीमद् भागवत गीता की जय। आज हम श्लोक संख्या 23 और 24 का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। परम गुह्य ज्ञान। कल अगर आपको याद होगा तो हमने बात की थी कि भगवान बता रहे हैं जो मेरे भक्त होते हैं, जो अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं और निरंतर मेरी पूजा करते हैं ना, तो भगवान ने बहुत क्लियरली बताया कि उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं ना, उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। यहाँ पर जो शब्द आए हैं वो योगक्षेम वहामह्यम। तो योग का मतलब है आवश्यकताएं, जो प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति भगवान कहते हैं मैं स्वयं करवाता हूँ। और क्षेम का मतलब है सुरक्षा, आश्रय देता हूँ मैं। वहामी वहन करता हूँ, मतलब मैं स्वयं ढोता हूँ। तो भगवान, हम यहाँ बात कर रहे हैं भगवान की सेवा की, और आप देखिए भगवान भक्तों की सेवा करने में स्वयं लगे हुए हैं। ऐसे बहुत उदाहरण कथाएं आती हैं सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी की। शास्त्रों में जब हम पढ़ते हैं कि वो भगवान के अनन्य भक्त हैं और भगवान की दिव्य सेवा में लगे हुए हैं, और कैसे ये षट गोस्वामी वृंदावन के, इन्होंने कैसे भगवान की सेवा की। और स्वयं राधा रानी इन्हें धूप में जब ये बैठकर भजन करते हैं तो अपने दुपट्टे से छाया करती हैं, और वो एक दूसरे से यही प्रायः बात करते हैं कि हम यहाँ ठाकुर जी की सेवा करने के लिए हैं, श्रीमती की सेवा करने के लिए, या हम उनसे सेवा लेने के लिए हैं। तो इस श्लोक से अभिप्राय ये है कि भगवान को भक्त की सेवा करने में बहुत आनंद आता है, जैसे भक्त को भगवान की सेवा करने में आनंद आता है। तो भगवान से भक्त प्रेम करता है और भगवान भक्त से प्रेम करता है। ये तो प्रेम की बात है औधो। तो भगवान ने 9:22 में प्रेममयी भक्ति की बात बताई कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरा जिम्मा है, तुम्हारी सभी आवश्यकताएं ढोने का जिम्मा मेरा है, तुम्हारी रक्षा करने का जिम्मा मेरा है। और हम इतने दिन से जब बात कर रहे थे कि जो अन्य लोग हैं जो भगवान की सेवा ना करके अन्य आश्रय लेते हैं और वो वहीं पर श्रद्धापूर्वक पूजा भी करते हैं, तो भगवान कह रहे हैं वो पूजा तो मेरी हो रही है लेकिन वो त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति वृक्ष को पानी दे रहा है और वो जड़ के अलावा हर शाखा, हर पत्ती, हर टहनी, हर फल और हर फूल को पानी दे रहा है, तो हम तो यही कहेंगे त्रुटिपूर्ण तरह से माली इसको ज्ञान ही नहीं है कि पानी जड़ में देना है, मूल में देना है, फूल अपने आप पोषित हो जाएगा। तो इसी तरह से किसी अन्य का आश्रय ना लेते हुए मूल का आश्रय लेना है, भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेना है, भगवान इस अध्याय में बता रहे हैं। तो अर्जुन ने पूछा कि भगवान, ये जो अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, जो आपके अनन्य भक्त हैं, जो नित्य भक्ति में लगे हुए हैं, आप उनकी आवश्यकताएं पूरी करते हो और उनकी सुरक्षा करते हो। और जो लोग त्रुटिपूर्वक, जो दूसरे देवताओं की, जो इंद्रिय सुख की कामना करते हैं, आप उनको जन्म मृत्यु का चक्र देते हो। ऐसा क्यों भगवान? तो भगवान अब इन 2 श्लोकों में बताएंगे कि अलग अलग गति क्यों, देवताओं का पूजन करने वालों का पूजन अविधि पूर्वक क्यों है, क्यों वो ये नहीं समझ पाते। भगवान उसका यहाँ पर 2 मुख्य विशेष बातें बताएंगे, तो आप ध्यान से सुनिए। श्लोक संख्या 23 और 24 आज हम करने का प्रयास करेंगे। तो भक्तों के लिए तो योग क्षेमम वहामह्यम, और जो दूसरे हैं गतागतम काम काम लभन्ते, बार बार उनको मृत्यु जन्म प्राप्त होता है, जो इंद्रिय सुख चाहते हैं। ऐसा क्यों भगवान? तो भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। भगवान कह रहे हैं, ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धया अन्विता ते अपि माम एव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। और 24वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, वो अविधि पूर्वकम क्यों है? क्योंकि वो ये नहीं जानते कि मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिरते हैं। तभी भगवान ने उनके लिए क्या कहा था? श्लोक संख्या 21 में, गतागतम काम कामा लभन्ते, वे बार बार जन्म तथा मृत्यु को प्राप्त होंगे। कौन लोग? जो लोग अविधि पूर्वक दूसरे देवताओं का आश्रय लेते हुए ये नहीं समझ पाएंगे कि मैं समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। तो भगवान के वास्तविक दिव्य स्वभाव को जब तक हम नहीं जान पाएंगे तब तक हम बार बार नीचे गिरते रहेंगे। भगवान कह रहे हैं, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च,
न तू माम अभिजानान्ति, तू जानता नहीं है। क्या नहीं जानता? तत्वेन अतः चैवन्ति ते, तत्व नहीं जानता तू। क्या तत्व नहीं जानता? कि अहम ही सर्व यज्ञा नाम, कि मैं ही निश्चित रूप से सभी यज्ञों का भोगता हूँ, भोग करने वाला हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि सीधा जड़ में पानी डालो, अलग अलग पत्तों पर, शाखा पर मत डालो। और ऐसा नहीं है, भगवान अभी बता रहे हैं। भगवान ने 5वें अध्याय में 29वें श्लोक में बता दिया है कि मैं ही समस्त यज्ञों का भोगता हूँ, मैं ही परम प्रभु हूँ। लेकिन जो अल्पज्ञ हैं, इस तथ्य से अवगत नहीं हैं, वो क्या करते हैं? वो क्षणिक लाभ के लिए देवताओं की पूजा करते हैं, स्वर्गिक सुख के लिए छोड़ देते हैं मुझे, और फिर वो इस संसार में आ गिरते हैं जब उनके पुण्य क्षीण होते हैं और उनका कोई लक्ष्य उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता। तो अगर किसी को अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति करनी हो तो अच्छा यही होगा कि इसके लिए वो परमेश्वर से प्रार्थना करे। बेशक ये शुद्ध भक्ति नहीं है, मिश्र भक्ति है, लेकिन फिर भी बेहतर यही है कि परमेश्वर से प्रार्थना करे और इस प्रकार उसे वांछित फल प्राप्त होगा। क्योंकि अगर हम सकाम भक्ति भी कर रहे हैं, कुछ इच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन अपने परम पिता से ही मांग रहे हैं, तो एक दिन हम निष्काम भक्ति पर, जहाँ हमारी कोई कामना नहीं है, हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे और इस जन्म मृत्यु से बच जाएंगे। लेकिन अगर हम अन्य आश्रय लेकर वांछित फलों की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे तो क्षणिक सुख तो हमें मिल जाएंगे, लेकिन उससे क्या होगा? उससे हम जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह से नहीं निकल पाएंगे। तो इसे थोड़ा सा और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। भगवान जो बता रहे हैं ना, वो कह रहे हैं ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। तो समझते हैं भगवान अविधि किसे बोल रहे हैं। क्या उन लोगों को पूजन करना नहीं आता? अविधि का मतलब क्या है? क्या उनके पास पूजन सामग्री नहीं है, या उन्हें मंत्र नहीं आते, कोई और मंत्र बोलने चाहिए, या उनका पूजन किसी और तरीके का होना चाहिए, या उनका विधियों का उन्हें ज्ञान नहीं है जैसे यज्ञ हो रहा है? नहीं, भगवान कह रहे हैं जब वो देवताओं को मुझसे, मेरी सत्ता से अलग मानते हैं और कामना के कारण उनका ज्ञान जो है हरा जा चुका है। ये हमने पहले भी 7वें अध्याय में 20वें श्लोक में पढ़ा है कि माया ने उनका ज्ञान अपहृत कर लिया है और वो भगवान से अलग स्वतंत्रता मानकर अन्य आश्रय ग्रहण करते हैं। भगवान कह रहे हैं ये अविधि है। जैसे कि हम जो अफसर है उसे तो नज़रअंदाज करके और घूस किसे दे रहे हैं? जो नीचे लेवल पर उनके मुलाजिम काम कर रहे हैं। अपना काम करवाने के लिए हम जो हेड है उसके पास, जो प्रमुख है वहाँ पर मुख्यालय में बैठे हुए हैं, उनसे हम नहीं मिल रहे और हम घूस किसको दे रहे हैं? जो नीचे काम करने वाले मुलाजिम हैं। तो आप समझ सकते हैं जिसके हाथ में पावर ही नहीं है काम करने की, वो हमें कितना का काम हमारा कर देगा। और जो वहाँ बैठा अफसर है वो ऐसी मोहर, ऐसा ठप्पा लगाएगा कि पक्की तौर पे हमारा काम हो जाएगा। देखिए, जब भी देवताओं से, ब्रह्मा जी से भी हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा और ब्रह्मा जी ने दिया, तो हाल हश्र क्या हुआ। जिसने भी देवताओं से वरदान मांगे हैं तो हश्र क्या होता। हिरण्यकशिपु को राज्य मिला, देवताओं के भी राज्य पे अधिकार मिला, बहुत ज़्यादा बलवान राजा बना, लेकिन बल आने से क्या हुआ? बुद्धि भ्रष्ट हो गई और भगवान की ही सत्ता को चुनौती दे दी। और ऐसे ही रावण का भी, रावण महाविद्वान पंडित, लेकिन भगवान की संपत्ति पर नज़र रखी, माँ सीता पर नज़र रखी, सबने समझाया, नहीं माना। भगवान शिव के उपासक रहे, उनसे वरदान मांगे और सब ज्ञान बल सब कुछ हासिल किया, लेकिन सदमति जो है वो चली गई, क्योंकि विनाश होना था, विपरीत बुद्धि चली गई, विनाश हो गया बुद्धि का और अंत में विनाश ही हुआ रावण का, हिरण्यकशिपु का। तो कहने का मतलब है भगवान की सत्ता को ठुकराएंगे तो वो अविधि पूर्वक पूजन होगा, हम जिसका भी पूजन क्यों ना करना चाहें। तो हमें मानना है कि अपने में थोड़ी सी भी कामना ना रखें और भगवान में ही अपनी बुद्धि को लगाएं। अपनी समझ के अनुसार नहीं, शास्त्रों के अनुसार हम भगवान का आश्रय ग्रहण करें। साक्षात भगवान से ही हमें जो भी अर्थ की इच्छा है, हम आर्त हैं, हमें जिज्ञासा है, जो भी है, बस हम भगवान की ही शरण धारण करें और किसी की शरण में नहीं जाएं। देखिए, हमें समझना है कि वास्तव में सब कुछ ही भगवान है।
और किसी की भी अगर उपासना की जाएगी ना, सेवा की जाएगी, हित किया जाए किसी प्रकार से कोई भी, तो वो ऐसा ही है जैसे आकाश से बरसा हुआ पानी नदी नाला झरना आदि बनकर, लेकिन अंत में वो समुद्र में ही जा रहा है। तो जो कुछ भी है वो भगवान से ही है और भगवान में ही जाकर मिलना है। तो क्यों हम किसी अन्य का आश्रय लेकर, जो मुख्यालय में हमारे भगवान बैठे हैं उनके आश्रय को ठुकरा रहे हैं। तो तत्व से तो भगवान का ही पूजन होता है, और हम जिस भावना से पूजा कर रहे हैं उसके अनुसार ही हमें फल मिलेगा, क्योंकि भगवान ने बता दिया है 4:11 में कि जैसे जैसे तुम मुझे अप्रोच करोगे मैं वैसे वैसे ही तुम्हारे साथ आदान प्रदान करूँगा। तो भगवान बता रहे हैं कि ये अविधि पूर्वक क्यों है, क्योंकि 2 शब्द भगवान ने कहा है। भगवान ही भोक्ता हैं, भगवान ही मालिक हैं। भगवान ने कहा है सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, मैं हूँ सभी यज्ञों का भोक्ता। अब इसमें हमें समझना है कि एक तो पहले ये बात बिल्कुल क्लियर समझ लें हम कि बहुत ज़्यादा भोग और ऐश्वर्य में जो अत्यंत आसक्त होते हैं ना, वो भगवान की तरफ दृढ़ निश्चय करके नहीं चल सकते। जिनके पास बहुत पैसा है इस दुनिया में, 2:44 में ये बात भगवान पहले ही कर चुके हैं कि जो भोगों में बहुत ज़्यादा आसक्त हैं, ऐश्वर्य में आसक्त हैं, वो भगवान की तरफ नहीं चल सकते। ऐसा निश्चय नहीं कर सकते कि सब कुछ भगवान का है और भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, नहीं। क्योंकि परमात्मा की तरफ चलने में ना ये 2 मुख्य बाधाएं हैं। एक तो हम अपने को भोक्ता मानते हैं कि जी ये मेरे पास इतना ऐश्वर्य है, पैसा है, इतना घर है, इतनी सुंदर पत्नी है, बच्चे हैं, तो मैं भोग करूँगा इनका। और फिर संग्रह, हम अपने आप को मालिक मानते हैं कि आज के लिए तो जुटाना ही है, कल परसों के लिए भी मुझे संग्रह करना है। और इसी से मनुष्य की बुद्धि उल्टी हो जाती है। जैसे हमने कहा रावण की बुद्धि उल्टी हुई क्योंकि उसने अपने आप को भोक्ता माना और वो संग्रह करना चाहता था। हिरण्यकशिपु का भी यही था, वो भोक्ता अपने आप को मानता था और संग्रह करके पूरा जीवन वो इसी तरह से रहना चाहता था। और क्या हुआ, दोनों का ही वो परमात्मा से सर्वथा विमुख हो गए। तो आपने ये सुना होगा कि बचपन में जैसे बालक है ना, माँ के बिना नहीं रह सकता, पर जब वो बड़ा होता है ना और उसका विवाह होता है और जब उसकी पत्नी आती है तो वो क्या संबंध बना लेता है, ये मेरी पत्नी है। और ऐसा संबंध जोड़कर उसे लगता है मैं इस पत्नी का मालिक हूँ, मैं इसका भोग करूँगा। और फिर माँ उसे उतनी अच्छी नहीं लगती। तो ऐसे ही जब कोई भी जीव भोग और ऐश्वर्य में लग जाता है ना, तो वो क्या सोचता है, इस पे मेरा अधिकार है, मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा एकत्रित करूँगा। और वो अपने आप को मालिक बनाने के चक्कर में उनका दास बन जाता है। फिर जैसे माया नचाती है फिर वो नाचता है और वो भगवान से विमुख हो जाता है। और सबको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि भोक्ता और मालिक सिर्फ भगवान हैं। और अगर हमारा पतन होता है, रावण का हुआ या हिरण्यकशिपु का हुआ या हमारा है, किसी का भी पतन सिर्फ इसलिए होता है जब वो अपने आप को भोक्ता मानता है और मालिक मानता है। और जब तक जीव को ये चेता रहेगा कि वास्तव में मात्र भोगों के भोक्ता और ऐश्वर्य के मालिक भगवान हैं, तो फिर वो भगवान में लग जाता है। जैसे नौकर को पता है सब कुछ मालिक का है, मालिक की गाड़ी, मालिक का बंगला, मालिक का ही ये सूटकेस है, मालिक का ही ये बैग है, ये चाबी मालिक के ही ऑफिस की है, सब कुछ मालिक का है, तो वो अपनी हैसियत में रहता है और वो ठीक रास्ते पर रहता है। तो जो भगवान में लग जाते हैं वो ठीक रास्ते पर रहते हैं और उनका पतन नहीं होता। ये भगवान समझा रहे हैं कि अर्जुन, तभी मैंने कहा कि जो ऐसे भाव से मुझे भजता है ना, फिर उसका वहन मैं करता हूँ, उसकी आवश्यकताओं का। देखिए अगर हमारे पास कोई ऐसा मुलाजिम है तो फिर वो क्या हो गया, फिर वो हमारे घर के सदस्य जैसा हो जाता है। तो भगवान का आज्ञाकारी बालक हो जाता है भक्त। और जो भोग ऐश्वर्य में लग जाते हैं वो भगवान की ही सत्ता को चुनौती देते हैं, जैसे हिरण्यकशिपु और रावण ने चुनौती दी। भगवान कह रहे हैं अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। तो जो शास्त्र है ना, वहाँ बताते हैं कि मनुष्य यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जो भी देखिए शुभ कर्म करता है ना, अपने जहाँ पर भी, जिस भी वर्ण और आश्रम में, जिस भी मर्यादा में वो है, जितना भी वो अपने व्यवहार से शारीरिक कर्तव्य कर्म करता है, उन सब कर्मों का भोक्ता
भगवान हैं। हमें कर्म करने पे हक है, हमें फल पर कोई हक नहीं है। जब हम फल की आकांक्षा करके कर्म करते हैं, वेदों में से ऐसे अनुष्ठान निकालते हैं जिनसे फल प्राप्ति होगी, मुझे सुंदर पत्नी, मुझे ज़्यादा धन, मुझे विद्या, जब हम फल देखते हैं और फिर हम ऐसे अनुष्ठान करते हैं तो फिर क्या होता है कि जो भगवान ने हमारे कर्मों का विधान किया होता है, हम उसके खिलाफ खड़े होते हैं। हम अपने फल यहाँ खुद ही बना रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अपने स्वरूप से हमें अलग नहीं होना, हमें अनन्य भाव से भगवान में लगना है और जो भगवान हमें देंगे हमें उसे स्वीकार करना है। अपनी पंडिताई दिखा के तीनों वेदों का ज्ञान हासिल करके फलों के ऊपर अगर हम आकांक्षा करेंगे तो एक जन्म ज़रूर हमारा सुधर जाएगा, स्वर्गीय हमें सारे भोग मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या? तो इसे कहा जाता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म क्या कि आज बड़ा मीठा लग रहा है, अंदर से कड़वा है, कोई बात नहीं, शुगर कोटेड। जबकि भक्ति क्या है, भगवान की सेवा क्या है कि शुरू में कड़वी लगती है। देखिए, सुबह उठना, प्रभात संध्या साधना, माला जप करना, नियमित जीवन जीना, ये सब शुरू में कड़वा लगता है, लेकिन अंत में इसका फल बहुत मीठा है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं तुम्हारी आवश्यकताएं मैं पूरी करूंगा, तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा। तो फल कितना मीठा है। और दूसरी तरफ जो लोग शुरू में मिठास चाहते हैं, स्वर्गिक इच्छाएं जो उनकी भोगों की हैं वो पूर्ण करना चाहते हैं वेदों का सहारा लेके, वो शुरू में तो बहुत मीठा लगता है, लेकिन अंत में क्या है, अंत में कड़वाहट मिलती है। क्या कड़वाहट? जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह में फिर गिर जाते हो। तो भगवान को ही हम अपने कर्मों को सौंप दें कि भगवान आप ही भोगता हैं, ये कर्म मैंने आपको हाजिर नाजर मान के किए हैं कर्म। तो संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता भगवान कह रहे हैं मैं हूँ। संपूर्ण संसार का, ये जितने भी लोक हैं, जो भी तुम सत असत पदार्थ देखते हो, जो भी व्यक्ति देखते हो, परिस्थितियाँ, क्रिया, जो भी तुम प्राणी देख रहे हो, जो भी तुम्हारा मन, बुद्धि, इंद्रियों, सबका मालिक भगवान है। अगर आपको 7वां अध्याय याद है तो उसमें भगवान ने बताया कि ये सब मेरी ही प्रकृति है, मेरी परा और अपरा शक्ति है। तो अपनी प्रसन्नता के लिए भगवान ने ये संपूर्ण सृष्टि की रचना की, और इस सब की रचना करने वाला तो इसका मालिक ही होगा ना। आप और मैं मालिक कैसे बन सकते हैं? किराए का घर है, ये शरीर ही अपना नहीं है। जितनी चाबी भरी राम ने उतना ही चलना खिलौना है। तो भगवान ही भोगता है, भगवान ही स्वामी हैं, सब भगवान का है और भगवान मेरे हैं। जब सब कुछ भगवान का और भगवान मेरे हैं तो भगवान ने आपके लिए ही तो बनाया है। लेकिन भोक्ता मान के अपने आप को यहाँ पर आसक्त मत कीजिए और संग्रह में मत लगिए। तो भगवान ने बताया कि जो महात्मा होते हैं ना, वो ये मानते हैं कि सब कुछ वासुदेव ही हैं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सदुर्लभ, 7वां अध्याय 19वां श्लोक। और भगवान कह रहे हैं कि उन्होंने स्वयं भी कहा है कि 19वें श्लोक में 9वें अध्याय में अभी हमने पढ़ा है कि सत असत जो कुछ भी आपको दिख रहा है मैं हूँ। तो देखिए, जब सब कुछ ही भगवान है तो कोई किसी और अन्य आश्रय की पुष्टि के लिए अगर आप यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ के द्वारा भगवान की ही पुष्टि होती है। अब अगर हम देखें ना, यदि हम किसी को दान देते हैं तो, या किसी जैसे किसी को हम प्रणाम करते हैं, किसी को हम भोजन करवाएं, किसी को हम जल पिलाएं, या पेड़ पौधों का हम जल से उन्हें सींचें, या फिर कभी तन मन धन से हम सेवा करते हैं। कोई डॉक्टर है, जैसे अभी भी बहुत ज़्यादा बाहर तकलीफ़ चल रही है, तो पशुओं को रोटी डालिए, कबूतरों को दाना डालते हैं, गायों की सेवा कर रहे हैं, भूखों को प्रसादम सेवा हो रही है ना, जल पिलाया जाता है। सेवा ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन सेवा इसलिए नहीं करनी कि मुझे सुख की प्राप्ति हो। सेवा इसलिए करनी है कि प्रत्येक जीव में मेरे भगवान ही विराजमान हैं, सब जगह भगवान ही विराजमान हैं। ये जो भी मैं सेवा कर रहा हूँ, देनहार कोई और है। अगर हम इस भाव से सेवा करेंगे तो भगवान वो सारी सेवाएं स्वीकार करते हैं। किसी भी मनुष्य की कोई भी हम सेवा करें, जैसे किसी अंग की सेवा करते हैं, तो उस मनुष्य की सेवा अगर मैं अपनी उंगली पर दवाई लगाऊंगी तो मेरी प्रसन्नता होगी, मेरा दर्द कम होगा। इसी तरह हम समाज में, कुटुंब में, किसी की भी कहीं पर भी सेवा करते हैं ना, जहाँ कहीं भी जिस किसी की भी, वो सेवा और सहायता भगवान को ही प्राप्त होती है,
क्योंकि सब तरफ भगवान ही हैं, भगवान के अन्य कोई है ही नहीं। तो भगवान ही अपने अनेक रूपों में प्रकट हुए हैं। तो अनेक रूपों में सब कुछ ग्रहण करना ही भगवान का भोक्ता बनना है। जैसे सूर्य है वो यहाँ भी है और दूसरे देश में भी है, दूसरे प्रदेशों में भी है, हर जगह सूर्य वो एक ही है। आप उसे सूर्य कहें, आप उसे भास्कर कहें, आप उसे सन कहें, वो एक ही सूर्य है। इसी तरह से एक ही भगवान है, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। और ये सब कुछ जो है वो भगवान की ही सृष्टि है, प्रकृति है। तो इस तरह से भोक्ता जो हैं भगवान है। और भगवत तत्व, इस तत्व को जानने वाले जो हैं भक्तों की दृष्टि में समझ आ जाता है कि संसार के मालिक भगवान ही हैं। अगर इस संसार पर किसी का अधिकार है तो वो सिर्फ भगवान का है। भगवान ने ही इसकी रचना करी है, भगवान ही इसे पालन कर रहे हैं, भगवान की ही इच्छा से प्रलय होगा। प्राणियाँ जहाँ पर भी किसी भी लोक में हैं वो संचालन कौन कर रहे हैं? भगवान। देखिए, अगर हम पृथ्वी पर हैं तो भगवान संचालन कर रहे हैं। जैसा जो भी हमें मिला है अपने कर्मों के अनुसार वो सारा संचालन भगवान कर रहे हैं। तो जो परिवर्तन हो रहा है भगवान पूर्णतया स्वतंत्र स्वराट हैं। भगवान इस संसार को जैसे चाहें वैसे चलाते हैं, वो सर्वथा स्वतंत्र हैं, उनके ऊपर कोई सत्ता नहीं है। लेकिन हम नहीं कर सकते, हमारे ऊपर सत्ता है। तभी भगवान मालिक हैं। आप देखिए, मालिक फैक्ट्री 9 बजे जाए 10 बजे जाए, उससे कहीं काम है वो पहले बैंक होकर जाए, चलता है। लेकिन जो मुलाजिम है वो नियमों के अधीन है। ऐसे ही हम बद्ध हैं, भगवान मुक्त हैं, भगवान स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं। हम नियमों के, इस प्रकृति के तीनों गुणों के अंतर्गत आते हैं, हम बद्ध हैं, इसलिए हम तो मालिक हो ही नहीं सकते। लेकिन हम भोक्ता और मालिक मानते हैं, इसलिए हम अपनी गलती करते हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं? हमें यही गलती बता रहे हैं, न तू माम अभिजानांति। भगवान कह रहे हैं तू जानता नहीं है इसको, इसीलिए तेरी सबसे बड़ी परेशानी का कारण ही ये है। तत्वेन अत चयवंती ते, ततेव तत्वेन, वास्तव में क्या होता है? चयवंती ते, नीचे गिरते हो तुम लोग। ये सत असत जड़ चेतन जो कुछ भी है वो भगवान का है। भगवान ही भोक्ता हैं, भगवान ही मालिक हैं, संपूर्ण सामग्री का मालिक भगवान है। और जो मनुष्य इस तत्व को नहीं जानते और वो समझते हैं कि जिस किसी का जो कुछ देते खिलाते पिलाते, जो कुछ भी हम जैसे यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के भोक्ता देवता बन जाते हैं। हम दान देते हैं तो दान का भोक्ता वह लेने वाला बन जाता है। जैसे हमने किसी को रोटी खिलाई तो रोटी हमने उस पशु को, कुत्ते को खिलाई, या गाय को हमने चारा डाला तो गाय भोक्ता है उस रोटी का और घास का। हम जो मूर्ख ये सोचते हैं कि भोजन हम करते हैं तो भोजन के भोक्ता हम स्वयं बनते हैं, तो इस तरह से उन्हें लगता है कि भोक्ता हम हैं। तो जबकि मानना चाहिए कि सब रूपों में भगवान भोक्ता हैं। भगवान ने कहा है भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरा। तो मनुष्य को चाहिए वह किसी अन्य को भोक्ता और मालिक ना मानकर केवल भगवान को ही भोक्ता और मालिक माने। जो कुछ चीज़ दी जाए उसको भगवान की ही समझ के भगवान को ही अर्पण करे। मनुष्य के पास जो कुछ भोग और ऐश्वर्य है वो सब भगवान का दिया है, इस विराट रूप संसार की सेवा के लिए है, भोग संग्रहण के लिए नहीं है। जितना तुम्हें चाहिए उतना लो, बाकी दूसरों के लिए भी छोड़ो। लेकिन भोग और ऐश्वर्य में आसक्त मनुष्य भगवान के इस तत्व को न जानने के कारण उस भोग और ऐश्वर्य को अपने लिए मान लेता है और समझता है ये सब चीज़ें मेरे उपभोग में आने वाली हैं, जो मैं आज उपभोग कर सकता हूँ आज के लिए रखूँ और बाकी मैं कल के लिए संग्रह करूँ। अपने को अधिपति मालिक मानता है और वो क्या होता है, इस गलतफहमी में आके वो उन चीज़ों का गुलाम हो जाता है। जैसे इंसान शुरू में तो शराब अपनी मर्ज़ी से पीता है और फिर वो शराब का गुलाम हो जाता है। जितना ही उन चीज़ों को हम अपनी और अपने लिए मानते हैं उतना ही हम उनके पराधीन हो जाते हैं। और फिर वो जब चीज़ों के बनने बिगड़ने से हमें दुख होता है, हमें लगता है मेरा बिगड़ गया, मेरा बन गया, क्योंकि हम उस चीज़ के साथ अपना संबंध जोड़ लेते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं ऐसे लोगों का पतन हो जाता है। क्योंकि देखिए कंस को और कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, सिर्फ भगवान का वध करना है, रावण को सीता मैया का हरण करना है, हिरण्यकशिपु सिर्फ प्रहलाद को ही मारना चाहते हैं, उन्हें नज़र ही नहीं आ रहा, इसलिए उनका पतन हुआ।
तो समझने की बात क्या है कि मेरे को संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और मालिक जानने से ही तुम्हारी मुक्ति हो सकती है। भगवान कह रहे हैं मुक्ति ही नहीं, मैं तुम्हारे अधीन हो जाता हूँ, क्योंकि जो अनन्य चिंतयंतो माम, जो मेरी अनन्य भाव से पूजा करता है, नित्य भियुक्ता नाम, जो नित्य मेरी भक्ति में लगा रहता है, मैं उसकी आवश्यकताएं पूरी करता हूँ। जो प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति करवाता हूँ, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करता हूँ, मैं स्वयं ढोता हूँ उसका भार। तो भगवान कह रहे हैं जो मुझे यज्ञों का भोक्ता और मालिक मानता है उससे उसकी मुक्ति हो जाती है, और न जानने से, इस तत्व को ना जानने से उसका पतन हो जाता है। चयवंती, इसका अर्थ है भगवान को प्राप्त ना होने से हमारा पतन हो जाएगा। शुभ कर्म आप जितने मर्जी करके ऊंचे ऊंचे लोक में चले जाएं, इंद्रिय सुख ब्रह्म सुख भी आप भोग लें, लेकिन पतन होगा। वहाँ से हमें पीछे लौटकर आना ही पड़ेगा, जैसा हमने 9वें अध्याय में 21वें श्लोक में पढ़ा है कि ये आवागमन को हम प्राप्त होते रहेंगे, हम मुक्त नहीं हो सकेंगे। हम पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि प्रेम जो है वो सेवा से प्राप्त होता है, भोगने से प्राप्त नहीं होता। तो भगवान ने, जैसे हमने पहले भी बात कही, 5:29 में भगवान ने कहा है भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरा। तो भगवान ने पहले भी बता दिया है। तो हमें भगवान को संपूर्ण शुभ कर्मों का भोक्ता मानने से अपने में जो ये भोक्तापन, भोग इच्छा हमने पाली है ना, ये नहीं रहेगी, और भोग इच्छा नहीं रहने से शांति प्राप्त होगी। भगवान कह रहे हैं ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। तो मेरा ये ज्ञान, क्या ज्ञान, जो भगवान आज 24वें श्लोक में बता रहे हैं, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। तो ये ज्ञान अगर तुम्हें मिल जाएगा तो तुम्हें शांति प्राप्त हो जाएगी। क्या शांति प्राप्त हो जाएगी? कि मेरा स्वरूप जो है वो कृष्ण के दास के रूप में है, और मुझे वहीं व्यवस्थित होना है, और जब मैं व्यवस्थित हो जाऊंगा तो मुझे इस जन्म मरण से छुटकारा मिलेगा, मुझे भगवान की सेवा प्राप्त होगी। तो महाकर्ता महाभोक्ता भगवान ही हैं, और भगवान वास्तव में निर्लिप्त हैं। भगवान ने कहा है कि ये जो कर्ता भाव है, ये भोक्ता भाव है ना, ये मेरे में नहीं है। भगवान ने इसे 4थे अध्याय में भी बताया है। भगवान ने कहा है न म कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफल स्पृहा। 4थे अध्याय में भगवान ने इसे 13 श्लोक में 14 श्लोक में बताया है कि सब कुछ करते हुए भी मैं निर्लेप रहता हूँ। जैसे वो कमल का फूल है, खिलता तो कीचड़ में है लेकिन निर्लेप रहता है, तभी वो भगवान के श्री चरणों में चढ़ता है। तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसे कर्ता भाव से मत करो, उसे सेवा भाव से करो, उन कर्मों को मुझे अर्पण करते हुए चलो। तो फिर क्या होगा? तुम निर्लेप रहोगे, तुम उस कमल की भांति इस कीचड़ से अनछुए रहोगे और मुझे प्राप्त होगे। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।